सभी प्रतापगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। मैं अनुपम तिवारी प्रतापगढ़ अड्डा से। आज हमारे साथ हैं गढ़वारा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सचिन सिंह शोलू भैया। तो आइए उनसे जानते हैं प्रतापगढ़ के बारे में उनकी राय और एक अच्छा इंटरव्यू लेंगे, आप उसको देखिएगा। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतापगढ़ अड्डा के लिए। और बहुत समय से आपसे इंटरव्यू के लिए हमारे पास कॉल आ रही थी कि भैया का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनना चाह रहे थे। खासकर ज्यादातर लोग हमसे युवा जुड़े हैं, तो आपसे आपकी बातें सुनना चाह रहे थे। तो युवाओं का प्रेम है। तो आपसे इसी कड़ी में सबसे पहले आपसे कुछ निजी जीवन से संबंधित जो है कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि एक तो आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कि जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिससे आप राजनीति में आने के लिए प्रेरित हुए? जी देखिए, हमारे बाबा दो भाई हैं, बड़े मतलब हमारे बाबा दो भाई, बड़े बाबा जो है वो व्यापार देखते थे और छोटे बाबा जो है समाज की सेवा में सदैव लगे रहते थे, डॉक्टर राम प्रताप से जी। तो उनको मैं उन्हीं के साथ बचपन में रहता था, तो उनको देखते आया, कोई भी आता था मदद के लिए तो सदैव उसके लिए खड़े रहते थे तत्परता के साथ। तो जब वो उनका देहांत हो गया तो फिर घर से एक मतलब कनेक्शन जो है समाज का टूटता चला गया। कारण उसका ये था कि सभी व्यापार में थे, सब व्यापार ही करते रह गए और व्यापारी पता चला सुबह गया शाम को खाली हुआ, समाज में अपना उतना समय दे नहीं पाता है। जी। तो फिर ये लगा, मुझे कमी महसूस होने लगी और लोग आते थे अपेक्षाएं लेकर कि जो है भैया के यहाँ चलेंगे तो काम हो जाएगा। तो बाबा का समय अलग था, बाबा बिना राजनीति में गए जो है काम कर ले गए, अब वो समय दूसरा आ गया। जी जी। कुछ चीजें करने के लिए आपको अधिकारी बन तो जाएंगे आप जो है अपने यहाँ से क्षेत्र से निकलकर, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अभी आईएएस या पीसीएस बन जाइए तो आपका कहीं ना कहीं दूसरे जिले में कार्य रहेगा और आप वहीं पे ही कार्य करते हैं। तो मेरा ये एक इच्छा थी कि मैं अपने गढ़वारा, अपने प्रतापगढ़, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं। तो अभी गढ़वारा में माता जी चुनाव जीती जो है, मेरी उम्र 2 महीने कम पड़ गई थी, तो अचानक से माता जी को चुनाव लड़ाना पड़ा। जी। लेकिन सारा कार्य हम ही देखते हैं। जी। तो अब एक आते हैं, जनता आती है तो सामर्थ्य के अनुसार जो भी बन पाता है मदद की जाती है उनकी। जी। तो लगता है कि जो बाबा के एक नक्शे कदम पे चलने का प्रयास है, यही है मेरा मुख्य कारण राजनीति में आने। अच्छा, तो राजनीतिक जीवन में आप कितने समय से हैं अभी? राजनीतिक जीवन में भैया जो है हमारे यहाँ तो पूर्व में कभी कोई प्रधानी या छोटा बड़ा कोई भी चुनाव नहीं लड़ा गया। हमारे यहाँ यही अभी 2023 में ही चुनाव था, वही चुनाव जीता गया, तभी से राजनीति में। उसके पहले तो संघर्ष में ही थे। जी जी। तो राजनीतिक जीवन में कभी आपको किसी की बात का बुरा लगा हो? आप देखिए, राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं जो बुरी लगती हैं। कभी आप किसी अधिकारी से बात कहे, वो नहीं सुना, और आपके भी अंदर एक भाव रहता है कि यार मेरी बात नहीं सुना। शुरू में एक होता है ना, एक ईगो हर्ट होता है कि यार बात कैसे नहीं सुना। तो ऐसी बातें आती ही रहती हैं, सभी के जीवन में आती हैं। आप भी जिस क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो आपको लगा यार ये मेरी बात नहीं सुना, तो वो हर्ट होती बात है। बहुत सी बातें शुरू में की बात है, मुझे याद है मैं गया था, एक नाली का विवाद था जी। और नाली कोई नहीं चाहता था। अभी अच्छी नई नगर पंचायत है, कोई चाहता नहीं कि नाली हमारे घर के सामने से बने, सब चाहते हैं दूसरे वाले के सामने से बने। तो उसमें ये निर्णय लिया गया या सबसे जेईओ से बात किया गया, यो सब ये बताया कि सर इसके बीच से नाली बना दी जाए, तो जो है इसमें कोई दिक्कत। उसी संदर्भ में हम लोग गए थे वहां पे साइट पे, तो जबकि चेयरमैन उमूमन जाते नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अभी नई नगर पंचायत है तो सबकी सोच में यही है कि जो है चेयरमैन साहब बस 15 ग्राम सभा के प्रधान है। तो वो वाली सोच है। तो हम उसी में गए जो है, तो एक आदमी जो है शराब पिए हुए दोपहर के टाइम में खड़ा था और उसके हमारे ख्याल से शरीर पर सिर्फ एक ही वस्त्र था जो है, और वो सामने से खड़ा होकर गाली दे रहा था कि क्या कर लेंगे चेयरमैन भाई, ये वो बोल रहा था। कभी सुनी नहीं गई गाली, क्योंकि एक संस्कार भी रहा है और ये भी हमारे क्षत्रियों के खून में भी होता है कि वो गाली बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन वो गाली दे रहा था, अब उससे लड़ने पे भी बेइज्जती थी अपनी, और वहां खड़े रहने पे भी बेइज्जती थी। ये बात हमें आज तक याद आती है, पहला वो इंसिडेंस था मेरे साथ। बड़ा विरोधाभास में आप फंस गए उस समय। हाँ, उसे हम जाएं गिराएं, अच्छा वो जनता भी है हमारी, वही वो पी हुई है जी, तो वहां पे क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी। अच्छा, भविष्य में अब आपका क्या योजना है, आपके जीवन से संबंधित क्या है, और बड़ा पद? और देखिए, भविष्य की योजना तो अभी हम ये कहेंगे कि तत्कालीन हमारी योजना यही कि हम नगर पंचायत को जितना अच्छा से अच्छा बना सके जी। हमें 5 साल का समय दिया है जनता ने और पूरा प्रयास है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे, जैसे एक मिट्टी आपको दे दी जाए, उससे कह दिया जाए किला बनाइए जी, तो वो एक मेहनत का कार्य है और टाइम लगता है उसमें जी। और कहीं पे एक
प्लेटफॉर्म बना हो उसको बनाने में समय नहीं लगता है। जी। जैसे नींव भरी हो, हाँ। आपको बनाना हो घर तो जल्दी बन जाएगा। जी। हमारे यहाँ नींव भी नहीं, केवल एक मतलब है कि यहाँ आपको भाई इसको नगर घोषित कर दिया गया है और आपको जी, नगर जी। इसको बनाना है। हाँ। तो फिर उसमें जो है हम लोग लगे हैं, अगर लगातार हम इस तरह मेहनत करेंगे तो 10 साल में नगर पंचायत शहर की तरह दिखना शुरू होगी और फिर आगे जनता की जो प्रेम जैसा सहयोग रहेगा वैसे आगे लड़ा जाएगा। कोई अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? जब आप खाली होते हैं तो क्या आप करना पसंद करते देखिए, जब हम खाली होते हैं तो हमें आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है ज्यादा, और बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाना भी नुकसानदेह हो हैं? जी। जाता है। तो फिर ज्यादातर अध्ययन करता हूँ रामचरितमानस का बार बार अवसर मिलने पर, या फिर गीता, यथार्थ गीता पढ़ते हैं। और समय मिल गया तो कहीं एक चाचा हैं बगल में रहते जी। हैं, मेरे गांव से थोड़ी दूर पे उनका गांव है, वो घोड़ा उड़ा पाले हैं, उसको जाके चला लेते हैं। हम्म। बस ये घूमना टहलना और जंगल में रहना मुझे बहुत पसंद है। हम साल भर में एक हमारा टूर जरूर रहता है किसी नेशनल पार्क में, 6-7 दिन स्टे करते हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले वो पढ़ाई करके अपना करियर बनाए कि यहाँ के लड़के ये राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि वो देखिए, डायरेक्ट वो राजनीति में आए? प्रतापगढ़ की मिट्टी में ही कुछ बात है कि यहाँ के लोगों को बताते हैं 100 पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है। तो राजनीति तो है यहाँ के बाई ब्लड में, मिट्टी में है ये चीज राजनीति यहाँ पे। तो देखिए, जानने वाली चीज ये है कि अपना ये तो देखना है कि हमारा फ्यूचर जो सिक्योर होना चाहिए। जी। पता चला हमारे पास कुछ नहीं, हम आज कल हम देख रहे हैं सभी पार्टियों में ये हो रहा है। कहना नहीं चाहिए, मैं भी खुद ही एक पार्टी से अभी ज्वाइन किया, जी। उससे ताल्लुकात मेरा भी है। सबका किसी न किसी जो राजनीति करते हैं उनका ताल्लुक होता है। लेकिन युवाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि हम पार्टी में सिर्फ इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं कि हमारा भविष्य में कुछ होगा भी। क्योंकि अधिकतर मैंने युवाओं को देखा, बचाए जो है राजनीति के चक्कर में पार्टी का झंडा उठाए और नेताजी के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते उनकी जो है 50-40 साल उम्र हो गई और हैं क्या कहें भैया, एक बूथ अध्यक्ष हैं तो कहाँ वो अध्यक्ष हैं, और घर में बेचारे की समस्या ये होती है कि जो है खाने की समस्या है और बेचारे झंडा लिए पार्टी का दौड़ते रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है कि हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए राजनीति में जरूर, राजनीति में देखिए दूर से देखने राजनीति गंदी है। हमारे घर में कोई, हमारे बाबा जब राजनीति में आए, हमारे घर में सारे चाचा पिताजी बाबा बैठ गए और कहे तुम राजनीति में क्यों जाना चाहते, बहुत गंदा है ये, गंदा है। तो हमने, मेरे मन में ये बात आई, यार देखो नाली भी तो गंदी होती है, अगर हम नाली में कूद के उतरे ना, फरुआ लेके उसकी सफाई ना करें तो साफ कैसे होगी। तो उसमें जाने के लिए अच्छे लोगों को जो है राजनीति में आना चाहिए, ताकि जो ये एक शिकायत रहती है राजनीति सिर्फ 420 का एक वो बन गया है। देखिए नेता नाम लेते लोग उसको दूसरी नजर से देखने लगते हैं, नेता मतलब 420, वो वाली इमेज खत्म होनी चाहिए लोगों। आज देखिए नए नए यूथ भी अब राजनीति में आगे आ रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए आप, रविंद्र भाटी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़के राजनीति में आना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि कैसे वो राजनीति में आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में आने का सिर्फ ये सबसे बड़ी चीज है कि आप जनता से कितनी बार संपर्क आपका बन रहा है, आपकी जो जनता है आपके क्षेत्र की, उनसे आप कितनी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। अब समझ लीजिए हम गए थे, अपनी हम हाल बता रहे हैं, हम जब गए थे चुनाव लड़ने के लिए, हमको तो बहुत कम ही लोग, शायद हमारे गांव के कुछ लोग, अगल बगल 2-3 गांव के 4-5 लड़के जो युवा थे वही जानते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम गए तो हमारे साथ चलने वाले 2 या 3 लोग थे, मुश्किल से मुश्किल। पहले शुरू में एक लड़का मेरे साथ चल रहा है, मेरा साथी, वो उसके बाद 2-3, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते 1 साल के अंदर एक कारवां बन गया। जब चुनाव का ये था कि अभी 5 बजे से बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार, उस दिन समझ लीजिए हमारे साथ 1000 क्या 1200 से प्लस संख्या के लोग हमारे साथ पैदल मार्च पे निकले थे। तब उस दिन लगा कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जैसे जनता अपनी बात कह सके और आप उसकी बात समझ सके वो कहना क्या चाहती है, नब्ज को पकड़ना जरूरी है, चाहती क्या है जनता, मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्किल अच्छी होनी चाहिए, और चाहती क्या है, सबसे बड़ी चीज है वो चाहती क्या है। पता चला जो है आप भाई जो है आप गए शहर से, अभी ग्रामीण क्षेत्र था, वो अभी नई नगर पंचायत हुई, हम गए अब जो है अपने ही ऐठ में रहते, आप अपने ऐठ में रहिए भैया, गांव के लोग हैं कि आप अपने ऐठ में रहेंगे, वो आपसे बड़े ऐठ में रहेंगे, उनका अपना एटीट्यूड है। तो वो अगर आप एटीट्यूड कहीं भी दिखाएंगे, कोई भी हो, उनको एकदम ये लगना चाहिए कि नहीं ये एकदम मेरे घर की तरह है। और जो जो चीज वो क्रियाकलाप करते हैं वो आपको आनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि कम्युनिकेशन के साथ साथ आप जो एक्शन उनके साथ जो भी लेते हैं वो बहुत ज्यादा आपको हार्डली कनेक्ट करता है। तो भैया कुछ राजनीति से संबंधित प्रश्न है।
जी जी। कि आपको टिकट जो है नहीं मिला पार्टी से, लेकिन फिर भी आप चुनाव लड़े, तो क्या आपको विश्वास था कि आप चुनाव जीतेंगे? जी देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए प्रयत्नशील थे, फिर पूरा प्रयत्न था, और परिवार भी जो है संघ से जुड़ा था, तो विचारधारा वही थी। तो जब टिकट नहीं मिला, घर वालों ने कहा कि चुनाव आपको नहीं लड़ना है, और मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून था कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे। अगर चुनाव नहीं लड़े तो जो हमारे साथ समर्थक हैं, जो लोग इतना खुल चुके हैं, वो मान लीजिए हम चुनाव ना लड़े, बाहर चले गए, फिर उसके बाद उनका क्या होगा, ये बातें बहुत मायने रखती हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है। तो मेरे साथ एकदम ऐसा ही माहौल था कि महाराणा प्रताप युद्ध की उस हल्दी घाटी में खड़े हैं, और एक तरफ और युद्ध करना है, क्योंकि वो भी परिवार था। हम्म। तो वहां की एक लाइन है, वो सोचते हैं मन में, मैं आवाहन नहीं करूंगा कृष्ण के अवतार को, मैं जानता हूं महाभारत के सार को। हम्म। अंततः अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। बस यही बातें मेरे हृदय में चल रही थी, और ये था कि युद्ध लड़ना है चुनाव, और हार जीत अलग चीज है। अब मन्यु की तरह पूरे शौर्य के साथ चुनाव लड़ेंगे, और बस वही प्रयत्न था। चुनाव हारने और जीतने के लिए आखिरी समय में तो ये हट गया था दिमाग से कि चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। बस ये था कि चुनाव लड़ना है, और अपने पूरे शौर्य के साथ। तो आप निर्दलीय चुनाव जीते, फिर उसके बाद आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। जी जी। देखिए, पार्टी ज्वाइन करना तो एक ये था कि हमारे घर की जो एक बैकग्राउंड ये था कि संघ से जुड़े थे, तो बार बार घर से भी एक प्रेशर रहता था कि आप अब तो ज्वाइन कर लीजिए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जो भाजपा का एक कार्यकर्ता होता है, बहुत निष्ठावान होता है पार्टी के प्रति। कोई भी कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, उसका एक निष्ठा होती है। तो वो एक निष्ठा थी परिवार की, जो है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, लगातार एक प्रेशर बनता था। और हमें भी लगता था कि जो है यार, हमें नगर पंचायत में कार्य कराना है, और अगर हम भाजपा से जुड़ गए इस धारा से, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और योगी जी की कार्यशैली का भी कुछ लाजवाब है, ऐसे कि अच्छे अच्छों को प्रभावित कर देती है। तो फिर जो है, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए नगर पंचायत के भाजपा से जुड़ना यही मुख्य कारण था। लेकिन हमारे लिए आज भी सर्वोपरि किसी भी पार्टी संगठन से बढ़कर मेरी जनता है। मेरी जनता ने मेरा तब साथ दिया है जब मुझे किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, न किसी संगठन ने साथ दिया था। आप भाजपा ज्वाइन किए, जी और आपकी ज्यादा नजदीकियां राजा भैया जनसत्ता दल से है, जी। तो आपकी राजा भैया से जो नजदीकियां हैं, उससे कोई भाजपा को परेशानी तो नहीं होती? नहीं देखिए, भाजपा और राजा भैया का तो वैसे तो जो है, राजा भैया का व्यक्तिगत संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है। तो अगर परेशानी होगी तो पहले मुख्यमंत्री जी से भाजपा को परेशानी होनी चाहिए। तो हम तो बहुत छोटे से पद पे हैं। तो जो है, राजा भैया ने कभी ना हमें ये कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए या ना करिए। हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सही समय पे आप ज्वाइन करिए। जैसे एक अभिभावक के रूप में है, वो कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो क्योंकि हमारे घर में कोई राजनेता था नहीं, तो उनसे सलाह ले लेते हैं। तो उनका सलाह था कि जो उन्होंने कभी हमें मना भी नहीं किया, ना कभी ये कहा कि आप समाजवादी को सपोर्ट करिए या भाजपा की खिलाफत करिए, भाजपा को सपोर्ट करिए। उन्होंने कहा जो लेना अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने सहमति से, अच्छे से समझ के तभी लेना। तो हमने फिर ज्वाइन कर ली थी भाजपा, और आज तक हमारे उनके बीच में कभी इससे लेके कोई बात ही नहीं हुई कि जो है आपने क्यों भाजपा ज्वाइन कर ली। ना भाजपा वालों ने, हाँ ये रहता है कि सुनने में आता है कि कई लोग कहते हैं कि आपके ऊपर संदेह रहता है कि आप जनसत्ता वाली भाजपा है, मतलब राजा अच्छा, भैया की भाजपा है। अब किसी के संदेह को दूर कैसे किया जाए, हम तो तो क्या भाई आप भविष्य में हमारे यहाँ से तो जो है, जबकि जो है माननीय राजा भैया जी जो है निष्पक्ष थे, किसी भी पक्ष में नहीं थे। हमने अपने तरह अपने गढ़वारा से जो है भाजपा को चुनाव जिता के भी भेजा, नगर पंचायत से हमारे भाजपा तो चुनाव भी भविष्य में जीती। क्या आप जनसत्ता दल भी ज्वाइन कर सकते हैं? ये देखिए, भविष्य की बात तो भविष्य में है। अभी जो वर्तमान है वो देखना ज्यादा जरूरी। लेकिन भाजपा तो चुनाव हार गई लोकसभा प्रतापगढ़ में, तो उसकी हार को आप कैसे देखते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कुछ चीजें गलती हुई हैं, बिना गलती के कोई भी, जैसे कोई भी एक होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, हर युद्ध की, हर चुनाव की एक स्ट्रेटजी होती है। इस चुनाव में कहीं कमी रह गई। जैसे कमी क्या रह गई कि जो है, एक तो होता है कार्यकर्ताओं का सम्मान। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो है, अगर आपके दिन रात मर रहा है, दौड़ रहा है, गाड़ी लेके आगे पीछे दौड़ रहा है, अगर उसको सम्मान ना मिले, पता है चौकी पे उसकी गाड़ी पकड़ी जाए और नेताजी फोन करे, गाड़ी ना छूटे और वो गाड़ी ना छुड़वा पाए, या
कोई भी एक मंडल अध्यक्ष अगर गाड़ी ना छुड़वा पाए तो फिर क्या मतलब कितना संघर्ष करेगा कोई किसी के लिए। फिर दूसरी चीज कुछ अफवाहें उड़ी, जैसे गुजरात में हुआ था वो एक राजपूतों के ऊपर बोला गया, फिर ये हुआ कि संविधान बदल देंगे। ये सारी जो बातें हैं, इसका किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसका खंडन नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं है। कोई खंडन करता है या बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। तो क्या कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम आई हाँ, ये भाजपा की तरफ? कम्युनिकेशन पब्लिक और जो है पार्टी ने यूपी और जगह तो अच्छा जो है उसका परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण बना उसको जो है कम्युनिकेट कर, मतलब उसको क्लियर नहीं कर पाई कि जो है हमारी मतलब हमारा वो क्या है, विजन क्या है चुनाव का। वो बता दिए कि संविधान बदल लेंगे, मंच से माननीय मतलब शीर्ष नेतृत्व को बोलना चाहिए था नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कोई बदलने नहीं जा रहा है। लेकिन ये भी कोई सफाई नहीं दिया। फिर उसमें राजपूतों को बोला गया, फिर उस पर भी कोई सफाई नहीं दिया, नहीं ये गलत है या जो नेताजी कहे हैं उनको हटाया जाए पार्टी से, कुछ भी ऐसा नहीं। तो थोड़ी नाराजगी बनती गई, फिर वो एक बड़ा रूप लेके नुकसान का। अच्छा, इन लोग को जानकारी भी थी कि इतनी सीटें, बताते हैं कि सर्वे में बताया गया था कि 35 या 37 सीटें आप चेंज कर दीजिए टिकट, अन्यथा आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन कोई चेंज नहीं किया गया। एक चीज और भी, दूसरा संघ को भी, आरएसएस को भी इग्नोर किया गया। वो बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा यूपी में। प्रतापगढ़ में लगातार जो है भाजपा की बात नहीं करूंगा, मतलब प्रतापगढ़ में लगातार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस लगातार यहाँ से कैबिनेट मंत्री होते रहे जी जो है विधानसभा में, लेकिन तब भी जो है आज तक प्रतापगढ़ को वो विकास नहीं मिल पाया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए, जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से कभी दरकिनारा नहीं किया जा सकता है। अगर अभी मैं एक छोटी सी नगर पंचायत का अध्यक्ष है और जो है प्रतिनिधि है, उस पर जो है हम कल कह दें कि जो है कि हमें कोई मतलब नहीं, विकास नहीं हुआ, तो इसमें मेरा दोष नहीं। इसको हम अपने मतलब जिम्मेदारियों से हम हट नहीं सकते। कमियां रही हैं, कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। अब तो यूथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं राजनीति से, और युवा हमेशा जो है जितनी भी क्रांति आई है वो युवाओं ने हिलाई। भगत सिंह जी को देखिए, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी युवा अवस्था में, भगवान राम अवस्था में, युवा अवस्था में, महात्मा बुद्ध युवा अवस्था में, जितनी भी क्रांतियां आई हुई युवाओं ने लाई है। तो हमारी तो यही अपेक्षा है कि प्रतापगढ़ के युवा आगे बढ़ें और बदले प्रतापगढ़ की दशा दिशा को। जैसा नाम है वैसा दिखना चाहिए भाई। प्रतापगढ़ की बेसिक जरूरत क्या है? देखिए, प्रतापगढ़ की बेसिक जरूरतें हैं। पहले अभी तो मेडिकल कॉलेज हमारे क्या हाल ताज में ही खुला, लेकिन अभी भी मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। पता चला वेंटिलेटर पड़े हैं, उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो भेज दिया जाता है, या कोई क्रिटिकल या कोई ऐसी कोई समस्या आ गई ब्रेन से लेके कि किसी को ब्रेन में समस्या है या ब्रेन ट्यूमर हो गया या कोई ऐसी समस्या, तो उसको भेज दिया जाता है प्रयागराज। तो यहाँ पे देखिए, चिकित्सा की भी बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। फिर शिक्षा के मामले में आप आ जाइए, मेडिकल कॉलेज एक, अभी हमारी थोड़ी देर पहले आपसे वार्ता हुई तो आपने बताया कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, और यहाँ पे और यही समस्या है। शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है कि बच्चे अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर लें। और जैसे शिक्षा से कई चीज़ होती है, कहीं एक कॉलेज खुलता है तो उसके अगल बगल व्यवसाय अपने आप डेवलप्ड हो जाते हैं। व्यापार, कोई दुकान डाल लिया, कॉपी किताब की डाल लिया, कोई कुछ चीज नोट्स की कुछ भी डाल लिया, फोटो कॉपी की डाल लिया, तो अच्छा एक ये भी होता है। प्लस दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो है जैसे शोरूम, वहाँ पे जो है शोरूम का एक कल्चर आया है शोरूम का। आप देखेंगे जहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्यादा है, यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप देखेंगे शोरूम भी काफी खुले हैं। रीजन क्या है? युवा जाता है, युवा देखता है कि जो है भाई ये ब्रांड चल रहा है, तो ब्रांड के पीछे थोड़ा रहता है, उसके अंदर वो जाता है, देखता है, परचेज करता है। तो हर चीज की खपत, वैसे बाहर से ही अभी यहाँ पे युवा कोई है पचला बाहर से पढ़ना है तो यहीं की तो चीजें खपत होंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा और चिकित्सा दोनों यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे प्रतापगढ़ में जो है एटीएल फैक्ट्री थी वो भी बंद पड़ी। पता चल रहा था बीच में बिकने के कगार पे आ गई, उसको कोई ले रहा, कोई चलेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। प्रतापगढ़ से मुश्किल से हमारे ख्याल से 60 किलोमीटर दूर सतारिया है, यहाँ से मुंगरा बादशाहपुर, वो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। लेकिन प्रतापगढ़ मुख्यालय से इतनी दूर, और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया ऐसा कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा सके। जगदीशपुर है, अगल बगल सब है, रायबरेली में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन प्रतापगढ़ में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जबकि पर्याप्त जमीन है सरकार के पास यहाँ पे जिले में। फिर भी जो है कोई ऐसा न उद्योग लगाया गया है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, ना कुछ ऐसा बनाया गया कि जिससे प्रतापगढ़ का नाम और दूर तक जाए। जैसे कि
आप देखेंगे हमारे प्रतापगढ़ का अमृत फल कहा जाता है आंवला। हम्म। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है। आपको जानकारी के हिसाब से पता होगा कि कीवी से ज्यादा विटामिन सी जो है आंवला। आंवले में होती है। लेकिन आंवले को न प्रतापगढ़ ने, लोग आंवला खाने पर राजस्थान का आंवला खा रहे हैं, उसमें भी वो विटामिन सी नहीं है जो प्रतापगढ़ के यहाँ की मिट्टी से जो आंवला का फल निकलता है पेड़ से, उसमें जो तत्व है वो वहां पे नहीं है। लेकिन हमने आज भी आंवले को वो दर्जा नहीं दे पाए। अच्छा, फिर एक आया था कि हर जिले का एक फल या एक उद्योग होना चाहिए, तो यहाँ का आंवला गया था, लेकिन अभी वो स्थान हम बना नहीं पाए वहां पे। अच्छा, गढ़वारा की अगर हम बात करें तो क्या वहां पे आप डेवलपमेंट अभी तक कर चुके हैं और अब भविष्य में क्या करना चाहते हैं? हम 2 दर्जन से अधिक रोडें बना चुके हैं। सीसी और इंटरलॉकिंग रोडें बन चुकी हैं हमारी नगर पंचायत में 1 साल के अंदर। और जल निकासी के लिए हम 700-800 मीटर से ज्यादा नाले बना चुके हैं। एक चौराहे का विकास कर चुके हैं, जो श्री राम चौराहे से 22 तारीख को उसका वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिस दिन हमारे अयोध्या जी में भगवान रामलला सरकार विराजमान हुए 22 जनवरी को, वो हुआ। और विकास के लिए जो है वहां पे अभी चल रहा है कि पेयजल के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है कि वहां पे शीतल जल मिले, इसलिए फ्रीजर, वाटर कूलर और की व्यवस्था की जा रही है। अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं, हेक्टागोनल पोल के द्वारा जो है सौंदर्यीकरण और विक्टोरिया लाइट के द्वारा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। योजनाएं काफी हैं। अब बजट जैसा आता जाएगा या ग्रांट जैसे आती जाएगी वैसे कार्य लगातार तो हमारा। आपको बजट मिल जाता है जो आप चाहते हैं जी देखिए, कि अभी एक परेशानी आती है उसमें? ये तो बात आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, परेशानियां आती हैं, इसको नहीं कहा जा सकता है कि परेशानियां नहीं आती हैं। प्रयास किया जाता है, दौड़ा जाता है कि बजट आ जाए हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा। जैसे अभी आदर्श नगर पंचायत के लिए लोग प्रयास प्रयास में हैं। हम गढ़वारा का भी नाम गया है, यहाँ विधायक जी भी लिख के दिए हैं गढ़वारा के लिए, हम लोग भी लिख के दिए हैं कि गढ़वारा को आदर्श नगर पंचायत घोषित किया जाए, जिससे अतिरिक्त ग्रांट यहाँ पर आ जाए। लेकिन अभी आया नहीं है कुछ। देखिए होता क्या है, अब ग्रांट आए तो बताएं। अच्छा, आप राजनीति में हैं और जी। राजनीति में अक्सर धोखेबाजियां होती रहती हैं, हाँ। तो आपको भी धोखा मिला है और आप धोखेबाजों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धोखेबाजियां तो मिलती रहती हैं। अब राजनीति ऐसी चीज है कि राजनीति में अगर आपको परिपक्व बनना है तो धोखा तो जो है खाना ही पड़ेगा। इसमें हम एक कुमार विश्वास जी की कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहेंगे। हमने जीवन की चौसर पर दांव लगाए आंसू वाले, कुछ लोगों ने हर पल हर दिन, कुछ लोगों ने हर पल हर दिन मौके देखे बदले पाले। हम संकित अपने सच पर, हम संकित अपने सच पर, वे मुग्ध स्वयं के घातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। प्रतापगढ़ से और भी कई शहरों में अक्सर आते जाते रहते हैं, तो वहां पे आप प्रतापगढ़ के भौकाल को कैसे देखते हैं? प्रतापगढ़ के भौकाल को देखिए, जिले तो बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन प्रतापगढ़ सब कहा जाता है जिलों में जिला प्रतापगढ़ जिला और बड़का जिला है। तो जो भौकाल का जन्म होता है वो साला प्रतापगढ़ से ही होता है। तो प्रतापगढ़ के ऊपर अगर आप कोई बात बोलना चाहें प्रतापगढ़िया स्टाइल में? प्रतापगढ़िया स्टाइल में का बोला, हमारे अवधि ये है यहाँ भाषा, तो सब बस यही बोले चाहब कि जो ना है प्रतापगढ़ के जलवा कायम रहा है और जहाँ रहा है चमचमात रहा है। कोई अगर आप कोई 2 लाइन बोलना चाहें? देखिए, 2 लाइन तो बोलना चाहेंगे तो फिर जो है यार, अवधि में उतनी कहावत तो याद नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ के युवाओं के लिए कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए। इनके मन में जो स्थिति होती है प्रतापगढ़ के लोगों के, प्रतापगढ़ के लड़कों को देखेंगे आप, जो युवा होते हैं वो तुरंत एग्रेसिव, पहले पहले कांड करेंगे बाद में जाएंगे बताने की क्या हुआ। तो उनके अंदर की जो स्थिति होती है वो यही होती है, जैसे अगर ये लोग अगर युद्ध के समय में होते, जब महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते थे, उस समय प्रतापगढ़ के युवाओं को वहां पे होना चाहिए था। तो इनके हृदय की स्थिति यही होती है कि जो है युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। और ये पहले फेंकते ही हैं, मतलब पहले कांड कर दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तो अब आपके साथ एक छोटा सा रैपिड राउंड हम करेंगे जी। और वो सत्यम आपसे पूछेंगे। जी जरूर। फायर राउंड में सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको 1 या 2 ही बताना है। पहला सवाल है, आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को, राहुल गांधी जी को या अखिलेश को?
योगी आदित्यनाथ। क्यों? उन्हीं की जरूरत है हमें। दूसरा सवाल आपका है, प्रतापगढ़ में हार का कारण कौन है? सांसद जी, यहाँ की जनता, कार्यकर्ता या पार्टी? कार्यकर्ताओं को अनदेखा करना। सांसद जी पे कुछ बोलना चाहेंगे? सांसद जी पे किस्मत है उनकी, क्या क्योंकि बोलें। यहाँ की जनता का कहना था कि जहां तक हमने सर्वे किया कि सांसद जी की कुछ कमियां थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता हमसे ज्यादा जानती है, जनता को पता होगा क्या मतलब करना। आप हाँ में भी हैं, ना में भी हैं? हम ये नहीं कह सकते। चलिए, आपका मनपसंद नेता कौन है अभी तक? अभी तक हम्म। अभी तक मतलब पूर्व में जो मौजूदा हैं अभी, हम्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और अपने प्रतापगढ़ में? राजा भैया। और यदि आपको सांसद या विधायक बनने का मौका मिलता है तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और क्यों? ये हम उसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे जिससे हमारी जनता का भला हो, और जिधर मेरी जनता का ही मैं उधर ही जाऊँ। जैसे आगे चल के आपको कांग्रेस अपना टिकट देना चाहे सांसद पे या विधायक पे, देख, कुछ चीजें होती हैं जहाँ से आपका एक आइडियोलॉजी होती है, हर व्यक्ति की राजनीति की एक अपनी। तो अभी आप जैसे आप तो बीजेपी में हैं हाँ, तो आपकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच कर रही है। आगे चल के आपको अगर कांग्रेस ऑफर देती है तो आप किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे।